तलाक के बाद प्यार इमोशनल स्टोरी। यह अदालत इस तलाक को मंजूर करती है। जज साहब, इस घोषणा ने कोर्ट में खड़े अभिनव और रुचिका के चेहरे की चमक धूमिल कर दी। दोनों की जिंदगी का फैसला हो चुका था। दोनों अब विवाह बंधन से मुक्त थे, लेकिन यह उनकी खुशी का कारण था या दुख का, कहना मुश्किल था। उनके रिश्तेदार और एडवोकेट प्रसन्न मुद्रा में विजय मुस्कान के साथ कोर्ट परिसर बाहर आ गए। रुचिका भी स्कूटी पर सवार होकर जाने लगी। उसका चेहरा भावहीन था, जिसे पढ़ने में वह असफल रहा। जीवन के ऐसे क्षण बहुत ही विचित्र होते हैं, जब हार जीत को समझना ही कठिन हो जाता है। दोनों परिवारों के रिश्तेदार जा चुके थे। दोनों एडवोकेट, जो कोर्ट में एक दूसरे से बेइंतहा झगड़ रहे थे, अब एक दूसरे का हाथ पकड़े प्रेम से चाय पी रहे थे। किनकी जिंदगी टूटी, किनके सपने बिखरे, किसी को इससे कोई मतलब नहीं था। रुचिका उसके सामने से गुजर रही थी। एक नज़र उसने अभिनव को देखा। दोनों ठिठके फिर, लेकिन शायद अहं की दीवारें भावनाओं से ज्यादा मजबूत थी। वह स्पीड बढ़ाकर निकल गई। उसका आक्रोश शायद स्कूटी की स्पीड पर निकल रहा था। तभी तेज कर्कश आवाज गूंजी। सभी रिश्तेदार और परिजन अपनी आन शान पर आई तोहमत को तलाक रूपी परिणाम में बदलकर अब रुखसत हो चुके थे। अब उनकी दखल अंदाजी की कोई और संभावना न बची थी। अभिनव ने रुचिका की स्कूटी को सामने से आती कार से टकराते देखा। वह दौड़ पड़ा। रुचिका सड़क पर बेसुध पड़ी थी। सिर से बहते खून को देखकर वह घबरा गया। वह फौरन उसे उठाकर ऑटो से अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा। रुचिका की आंखें मूंदती जा रही थी। अभिनव का डर बढ़ता जा रहा था। अस्पताल में उसका इलाज शुरू हो गया, लेकिन उसे इस हालत में छोड़कर वह जाने को तैयार नहीं था। नियति के खेल भी कितने अजीब होते हैं। इंसान जब करीब हो तो दूर हो जाते हैं, और दूर रहने पर मुहर लग जाए तो नज़दीक आना संयोग बन जाता है। ज़्यादा दुखद पहलू तो यह था कि एक्सीडेंट की खबर उसके भाई भाभी को मिल चुकी थी, लेकिन अब तक दोनों का अस्पताल में आगमन नहीं हो पाया था। खून के रिश्ते अक्सर विपरीत अनुभव देते हैं। रुचिका के माता पिता तो थे नहीं, बस भाई और भाभी थे। भाभी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से कम नहीं थी। दूसरे, रुचिका के बड़े जीजा भी कुछ ज़्यादा ही समझदार। हकीकत यह थी कि पीहर में उन दोनों की ही चलती थी, जिनकी सोच में की भावनाओं से ज़्यादा जोड़ तोड़ के कारनामे छुपे होते थे। रुचिका को होश आ गया था। आप यहाँ क्यों? मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था, दुखी स्वर में अभिनव बोला। आप जीत गए, मैं हार गई। इस शादी से मुक्त हो गए हैं आप। एक चरित्रहीन महिला के साथ यहाँ आपको और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अभिनव, रुचिका प्लीज़, पहले अपने आप को देखो। मैं क्रिमिनल, नालायक, दहेज का लोभी, तुम्हें टॉर्चर करने वाला। अब तुम मुक्त हो गई हो। मुझसे स्वतंत्र रहो, जैसा मन करे खुशियों को महसूस करना। रुचिका ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ समय ऐसे ही निशब्दता में निकल गया। फिर धीमे से स्वर में बोली, पैर का ऑपरेशन नहीं करवाया ना आपने? नहीं, अब दर्द महसूस नहीं होता मुझे। अभिनव शांत स्वर में बोला, क्यों? मैंने कसम दिलाई थी अपनी, वो तो मान लेते। मुझे ऑपरेशन से भी बड़ा काम करना था। रुचि, आप कब समझोगे? अपने लिए भी जीना सीखो, सबका ख्याल, लेकिन खुद उदास। रुचिका ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। नहीं, अगर ख्याल रखता तो तुम्हें यूं न खोता। एक हरा हुआ इंसान हूँ मैं, ऐसा नहीं कहते अभिनव। शायद मेरी नियति ही ऐसी थी। माहौल बहुत गंभीर हो गया था। अभिनव रुचिका की आंखों में आंसू आ गए, आंसुओं को पोंछ रहा था। सुनो, आप मुझे वो कोट डिक्लीवर 6 लाख रुपए मत देना। अरे नहीं, वो तो मैं ज़रूर चुकाऊंगा तुम्हें, चाहे खुद को बेचना ही क्यों न पड़े। अभिनव दृढ़ स्वर में बोला। प्लीज़ अभिनव, मुझे नहीं लेने पैसे। क्यों? अब क्या हुआ? कोर्ट में तो तुम्हारा वकील मुझे असक्षम साबित करने पर तुला हुआ था, तुम्हारा ख्याल रखने में नाकाबिल। अभिनव के स्वर में आक्रोश उभर रहा था। मुझे अब आत्मनिर्भर बनना है। कोई रख रखाव, कोई जिम्मेदारी किसी और की नहीं। रुचिका गंभीर हो गई। नहीं रुचिका, तुम पैसे ले लेना। मैं नहीं चाहता कि तुम दर दर की ठोकरें खाओ। भैया भाभी के आगे हाथ फैलाओ। रुचिका का चेहरा मुरझा गया। अभिनव ने उसकी दुखद रग पर हाथ रख दिया था। कितना भी दिखावा करे, लेकिन हकीकत यही थी।
उसकी आंखों ने अश्रुधारा बहने लगी। तभी डॉक्टर चेकअप के लिए आ गए। रात के 9 बज रहे थे। बिस्तर पर पड़ा अभिनव करवटें बदल रहा था। उसे आज जीवन का कड़वा सच महसूस हो रहा था। रिश्ते की अहमियत तब समझ में आती है जब सब कुछ ध्वस्त हो जाता है। रुचिका 2 साल पहले घर छोड़कर जा चुकी थी, पर एक उम्मीद थी कि वो वापस ज़रूर आएगी। लेकिन आज कोर्ट की मुहर ने वह उम्मीद भी खत्म कर दी। अचानक मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर रुचिका का नाम डिस्प्ले हुआ। अभिनव ने तपाक से कॉल रिसीव किया। रुचिका भर्राई आवाज़ में बोल रही थी, भैया ने बहुत गलत कहा आपके लिए। उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। छोड़ो ये सब। कैसी तबीयत है अब? कौन है तुम्हारे पास? अस्पताल में अभिनव ने पूछा। कोई नहीं है, अकेली हूँ। खाना खाया या नहीं? नहीं, इच्छा नहीं खाने की। अरे नहीं, आप परेशान ना हो। पागल हो? रात में तबीयत बिगड़ गई तो? कुछ नहीं बिगड़ेगा अभिनव, मौत मेरे नसीब में नहीं। प्लीज़ रुचिका, ऐसी बातें मत करो। मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अभिनव ने एक पल की भी देरी किए बिना अस्पताल का रुख किया। थोड़ी देर में वो रुचिका के सामने था। होटल में उसने खाना भी पैक करवा लिया था। रुचिका के चेहरे पर चमक साफ दिख रही थी। मुझे पता था आप ज़रूर आओगे। लो खाना खाओ पहले। कैसा हाल है? बना लिया है तुमने? अभिनव लाड से बोला। नहीं, हालत तो आपकी ज़्यादा ख़राब है। दवा नहीं लेते आप? अरे दवा वगैरह अब लेता हूँ, पैसे भी हैं। अब 4 लाख जमा कर लिए हैं, वो तुम ले लेना। रुचिका उसे निहार रही थी। भारतीय पति पत्नी का संबंध सदैव अप्रचारित किस्म का होता है। ज़रूरत के समय यह ज़्यादा प्रगाढ़ साबित होता है। रुचिका हाथ धोना चाहती थी। अभिनव ने उसे सहारा देकर उठाया और वॉशरूम की ओर ले जाने लगा। कुछ देर बाद दोनों खाना खाने लगे। मनपसंद सब्जियां देखकर रुचिका पूछ बैठी, आपको अब भी याद है मुझे क्या पसंद है? क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि मैं भूल सकता हूँ? अभिनव ने भावपूर्ण स्वर में पूछा। रुचिका मौन रही। दोनों खाना खाने लगे। अभिनव ने उसे सहारा दे रखा था। सहारा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, जिसकी ज़रूरत प्रायः सभी को रहती है। कुछ पल की मौन स्तंभता के बाद अभिनव बोला, रुचिका मेरी एक बात मानोगी? रुचिका के स्वर में उम्मीद की झलक महसूस हो रही थी। वापस चलो तुम, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। रुचिका के मुंह से यह शब्द उच्चारित नहीं हो रहे थे। उसका सिर अभिनव के सीने से सट गया। अभिनव ने उसे बाहों में भर लिया। पूर्व में हुई गलतियों को दोनों ने समय रहते सुधार लिया। फ्रेंड्स, स्टोरी अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।